हरे कृष्णा। यदि भगवत गीता समझ ना आए तो भी क्या उसे पढ़ना चाहिए? लोग कहते हैं कि पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो क्या फायदा। किंतु यदि गीता समझ ना आए फिर भी उसे पढ़ने के अथाह फायदे हैं। आइए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। गीता अमृत में आपका स्वागत है। अधिकांश लोग ये जानते हैं कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया हुआ दिव्य उपदेश है। मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का यह सबसे सटीक और सर्वोत्तम मार्गदर्शन है और इस उत्साह और प्रेरणा के साथ वो गीता पढ़ना प्रारंभ करते हैं। किंतु कालक्रम में उन्हें ऐसा लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा है और इससे निराश होकर वे गीता को बंद करके बाजू में रख देते हैं। क्या यह करना उचित है? गीता महात्म्य में बताया गया है, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। यह मनुष्य शरीर प्रतिदिन मलिन होता है, गंदा होता है और हम प्रतिदिन इसको स्नान करके स्वच्छ करते हैं, शुद्ध करते हैं। इसी तरह हम इस संसार के कलमश से ग्रस्त हैं, प्रदूषित हैं और ये गीता का अध्ययन हमें पवित्र करता है। आइए इस प्रसंग को हम एक छोटी सी कहानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक नन्हा बालक रहता था। उसके दादाजी ने उसे भगवत गीता पढ़ने के लिए दी। बालक बड़े उत्साह के साथ गीता पढ़ने लगा, किंतु धीरे धीरे उसे पता चला कि उसे कुछ समझ नहीं आता है और उसे कुछ याद नहीं रहता है। सो उसने दादाजी से जाके कहा, मैं अब और गीता नहीं पढ़ सकता, ये मेरी समझ के बाहर है। जब समझ नहीं आती तो मैं गीता क्यों पढ़ूं? सो दादाजी ने उसे समझाने के लिए एक युक्ति लगाई। उनके घर में जो कोयले की टोकरी थी उसे खाली कर कर दादाजी ने उसे दिया और कहा, पास के तालाब से इसमें पानी भर के लाओ। सो बालक बोला, यदि आपको पानी चाहिए है तो आप बाल्टी में मंगाइए, टोकरी में कोई पानी लाता है भला? दादाजी बोले, मुझे बाल्टी में नहीं टोकरी में ही पानी चाहिए है और उसे पानी लाने भेज दिया। सो बालक ने तालाब से टोकरी में पानी भरा और बहुत सावधानी से वो दादाजी के पास लाते रहा, लेकिन लाते लाते टोकरी से वो पानी झरकर पूरा खाली हो चुका था। जैसे वो दादाजी के पास पहुंचा, खाली टोकरी थी। दादाजी ने बोला, जाओ फिर से कोशिश करो। तो वो इस तरह गर्दन हिलाकर पुनः गया। उसे पता था कि इस टोकरी में पानी लाना असंभव है, फिर भी उसने प्रयास किया और वो टोकरी को बहुत सावधानी से पूरी मेहनत और लगन के साथ लाने की कोशिश करने लगा, किंतु फिर भी टोकरी खाली हो गई। दादाजी ने बोला, तुम तीसरी बार जाओ और लेके आओ। बालक बोला, यदि आपको वास्तव में पानी चाहिए है तो बाल्टी में मंगाइए, टोकरी में नहीं। तो दादाजी बोले, मुझे तो टोकरी का ही पानी चाहिए है। तुम लगन से नहीं ला रहे हो, तुम पूरे दिल से श्रद्धा से नहीं ला रहे हो, इसलिए टोकरी खाली होती है। तीसरी बार पुनः बालक ने अस्वीकृति के साथ भी वो प्रयास किया और जैसे ही वो टोकरी लेकर आया दादाजी के पास, फिर से टोकरी खाली थी। वो बोला, अब मैं नहीं जाऊंगा, इस परिश्रम का कोई फायदा नहीं है। दादाजी बोले, फायदा है, अब टोकरी में झांक कर देखो। जैसे ही बालक ने टोकरी में झांक कर देखा, उसने देखा वो जो कोयले की काली टोकरी थी, बार बार पानी लाते लाते वो अब साफ स्वच्छ हो चुकी है। निस्संदेह टोकरी में पानी न रुका हो, किंतु वो पानी इस टोकरी को साफ कर गया। सो इसी तरह जब हम गीता पढ़ते हैं, यदि वो हमें समझ में ना आए या हमें याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं। ये गीता का अध्ययन हमें पवित्र करता है और जैसे जैसे हम पवित्र होते हैं, हम गीता समझने के लिए और योग्य होते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मैं घोषित करता हूँ, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। सो ये है गीता के अध्ययन का लाभ। सो आज ही अपनी भगवत गीता की प्रति उठाइए और उसका अध्ययन प्रारंभ कीजिए। यदि आप नियमित रूप से भगवत गीता का अध्ययन करते हैं या आज के इस वीडियो से आपको भगवत गीता पढ़ने की प्रेरणा मिली है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक करें, इस लाल कपड़े में लिपटे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हरे कृष्ण मंदिर के द्वार खोलें और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें।